हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वे स्टैंड। तो जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उनको लेके इस वाले वीडियो में बात करेंगे और उसके साथ साथ एम्बापे को लेके जो ब्रेकिंग न्यूज आया है उसको लेके भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम को खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉलैंड वाला जो सिचुएशन है उसको लेके। तो सुनने में आ रहा था कि पीएसजी भी अभी इंटरेस्टेड है हॉलैंड को साइन करने के लिए। पहले लग रहा था कि ये चीज र्यूमर है, लेकिन उसके बाद फैब्रिजियो का कंफर्मेशन आ गया कि पीएसजी इज ट्राइंग टू साइन हॉलैंड एंड पीएसजी इज नेगोशिएटिंग विद अटलांटा। दूसरी तरफ फैब्रिजियो ने ये चीज भी बोला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द फर्म फेवरेट टू साइन हॉलैंड, क्योंकि हॉलैंड के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्लेयर एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है और अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑल्सो टॉकिंग विद अटलांटा टू रीच एन एग्रीमेंट। तो मुझे लगता है इस चीज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हॉलैंड के साथ प्लेयर एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और हॉलैंड ने ये चीज बोल दिया है कि ही वांट्स टू जॉइन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना ऑफिशियल बिड लॉन्च करने में कितना टाइम लेता है। तो इसके बाद बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के आउटगोइंग्स को लेके। तो सुनने में आ रहा है कि एंथनी एलांगा और डीन हेंडरसन इन दोनों के लिए नॉटिंघम फॉरेस्ट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। जो न्यूज आया है उसमें बोला गया है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट विल गो फॉर अ परमानेंट मूव फॉर एंथनी एलांगा, लेकिन डीन हेंडरसन के लिए वो लोग लोन मूव चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड विल एक्सेप्ट दिस लोन मूव फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लुकिंग टू सेल डीन हेंडरसन परमानेंटली और इस चीज को स्ट्रेटेजिकली करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड आल्सो टुक डीन हेंडरसन टू प्री सीजन टूर, ताकि सब लोग को लगे कि ही इज पार्ट ऑफ आवर प्लान। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि डीन हेंडरसन के लिए बीच में जो न्यूज आ रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट गेट 20 to 30 मिलियन फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट, उसमें अभी क्या होता है। और एंथनी एलांगा के लिए जो कोटेशन आ रहा है वो है आपका 15 मिलियन, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। मैं सोचा था 15 से 20 के आसपास कुछ मिलेगा, तो अगर 15 मिल रहा है तो इट इज वेल एंड गुड। इसके बाद और एक कंफर्मेशन आ गया फैब्रिजियो के तरफ से कि एलेक्स टेलेस का जो डील था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। बीच में ये न्यूज आ रहा था कि शायद ये डील होगा नहीं, लेकिन फैब्रिजियो का कंफर्मेशन आ गया कि एलेक्स टेलेस का जो मूव है सऊदी लीग में वो अभी कंप्लीट हो चुका है और उसके लिए हम लोगों को सिर्फ 4 मिलियन ही मिले हैं, जो मेरे ख्याल से एकदम ही बेकार है। हमें मिनिमम 10 मिलियन के आसपास कुछ मिलना चाहिए था। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, जो भी मिला है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा जो ब्रेकिंग न्यूज आया है पीएसजी की तरफ से उसको लेके, और वो है आपका एम्बापे। तो इस ट्रांसफर विंडो में एम्बापे को लेके बहुत सारा खलबली मच रहा है 2-3 दिन, उसके बाद 2-3 दिन वापस से शांत और उसके 2-3 दिन बाद वापस से ये चीज रीइग्नाइट हो रहा है। तो वही हुआ फिर से, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में ये चीज पूरा ठंडा था, उससे पहले इसको लेके बहुत चिल्लम चिल्ली हो रहा था, लेकिन कल से वापस से ये चिल्लम चिल्ली स्टार्ट हो गया, क्योंकि पीएसजी ने ऑफिशियली एम्बापे को ट्रांसफर लिस्टेड कर दिया और वो लोग अपने प्री सीजन टूर जो जापान में हो रहा है उसमें एम्बापे को ड्रॉप भी कर दिया। तो दे आर लुकिंग टू सेल एम्बापे ऑन इमीडिएट इफेक्ट। तो ये चीज आपके सारे टियर 1 सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया। सो दिस इज अ ह्यूज ब्रेकिंग न्यूज फॉर दिस ट्रांसफर विंडो। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि कौन से क्लब अप्रोच कर रहे हैं पीएसजी को टू बाय एम्बापे। ऑलरेडी कहीं न्यूज आ रहा है कि बहुत सारे क्लब्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू कांटेक्ट पीएसजी रिगार्डिंग द सेल ऑफ एम्बापे, लेकिन इसमें अभी भी कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आया। तो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो रियल मैड्रिड इस चीज में सबसे आगे होगा टू लैंड एम्बापे। लेकिन फैब्रिजियो ने और एक चीज बोला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि एम्बापे के साथ रियल मैड्रिड का जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है रिगार्डिंग फ्री ट्रांसफर इन नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि पीएसजी एम्बापे को इस ट्रांसफर विंडो में सेल कर पाती है कि नहीं, या फिर अगले ट्रांसफर विंडो में एज ए फ्री एजेंट वो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस सागा का कोई कंक्लूजन आएगा। ये सागा बहुत लंबा ऑलरेडी खींच चुका है और भी लंबा होगा, क्योंकि यही तो इस ट्रांसफर विंडो का मेन न्यूज है। तो देखते हैं फ्यूचर में एम्बापे के साथ क्या होता है और इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या मानना है कि एम्बापे रियल मैड्रिड में इस सीजन ही ज्वाइन करेगा या फिर अगले सीजन एज ए फ्री एजेंट ज्वाइन करेगा, या फिर एम्बापे माइट एंड अप इन अनदर क्लब। इसके बाद बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी को लेके। मैनचेस्टर सिटी से जो लेटेस्ट हियर वी गो आया था वो है आपका जोस्को गार्डियोल, लेकिन फैब्रिजियो ने ये चीज रिपोर्ट किया है और कुछ टियर 1 सोर्सेस ने भी ये चीज को कंफर्म किया है। दोनों क्लब के बीच प्लेयर सेल को लेके वर्बल एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और
प्लेयर के तरफ से भी आपका जो प्लेयर एग्रीमेंट है मैनचेस्टर सिटी के साथ वो भी हो चुका है। गार्डियन वांट्स दिस मूव टू मैनचेस्टर सिटी, लेकिन ये हियर वी गो वाला जो न्यूज लीक हो गया उसके लिए लेipzig खुश नहीं है। तो देयर आर सम टेंशंस बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड लेipzig, लेकिन ये डील अभी भी कोलैप्स नहीं हुआ है। फाब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म किया है कि डील इज स्टिल ऑन और ये डील बहुत जल्द ही कंक्लूड होगा। तो मैनचेस्टर सिटी फैंस से मैं कहना चाहूंगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग नहीं रहा है कि ये डील स्टॉल हो जाएगा या फिर ये डील ब्रेक ऑफ होगा, ये डील कंक्लूड होगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि कितने दिन में ये डील खत्म होता है और मैनचेस्टर सिटी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या राय है वो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, स्पेशली सारे मैनचेस्टर सिटी फैंस। तो इसके बाद बात करेंगे जो एस्टन विला से हियर वी गो आया उसको लेके, वो है आपका मौसा डियाबी। तो फाब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म किया है कि मौसा डियाबी का जो मूव है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द क्लब की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि सऊदी लीग से अल नसर मौसा डियाबी को साइन करने के लिए जी जान लगा दिए थे, लेकिन फिर भी मौसा डियाबी चोजन एस्टन विला, चोजन प्रीमियर लीग ओवर सऊदी लीग। तो एस्टन विला के लिए ये डील बहुत ही अच्छा डील है मेरे ख्याल से, और एस्टन विला इज रियली मेकिंग अ गुड टीम। वो लोग इस सीजन में जाते हुए मेरे ख्याल से टॉप 6 पोजीशन के लिए वो लोग बहुत फाइट देने वाले हैं। तो एस्टन विला अगले सीजन में जाते हुए उनाई एमरी के अंडर कैसा परफॉर्म करेगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि एस्टन विला इस सीजन में जाते हुए टॉप 6 के लिए फाइट देगा या फिर एस्टन विला वही 7th या 8th पोजीशन में फिनिश करेगा? तो इसके बाद बात करेंगे सादियो माने को लेके। जी हाँ, सादियो माने अब अपना माइंड जो है वो बना लिया कि वो अभी सऊदी लीग में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सादियो माने के पास कोई दूसरा ऑप्शंस है नहीं और बायर्न म्यूनिख सादियो माने को सेल करना चाहता है, ये चीज क्लियर हो गया। तो हालांकि सादियो माने इस चीज को लेके खुश नहीं है, लेकिन वो अभी सोच रहे हैं सऊदी लीग ज्वाइन करने के लिए और ये चीज का कंफर्मेशन भी फाब्रिजियो ने कर दिया। तो मेरे ख्याल से सादियो माने स्टिल अ टॉप क्वालिटी प्लेयर। अगर वो सऊदी लीग जाता है तो सऊदी लीग में और एक टॉप क्वालिटी प्लेयर बढ़ जाएगा और यूरोप विल लूज अनदर टैलेंट। तो देखते हैं सादियो माने का डील कब तक खत्म होता है या फिर इसमें और भी कोई ट्विस्ट बाकी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, सादियो माने सऊदी में ज्वाइन करेगा या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो चलिए इसके बाद बात करेंगे काइसेडो को लेके। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात पकड़ के चले तो उसके मुताबिक काइसेडो वाला डील में अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि ब्राइटन इज प्लेइंग हार्ड बॉल, क्योंकि ब्राइटन मान ही नहीं रहा है कि 100 मिलियन से नीचे वो लोग काइसेडो को बेचेंगे। और चेल्सी का जो लास्ट बिड था वो था आपका 70 मिलियन प्लस एडन्स, लेकिन वो बिड रिजेक्ट हो चुका है और अभी अगला बिड जो है उसके रिगार्डिंग चेल्सी और ब्राइटन के बीच बातचीत चल रहा है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि चेल्सी जो अगला बिड करेगा वो 100 मिलियन के कितने पास है, और अगर ब्राइटन नहीं मानता तो सब लोगों को मालूम है चेल्सी एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू पे 100 मिलियन, जो आपका कुकुरिया के टाइम में भी हुआ था। तो शायद वही चीज वापस से रिपीट हो। तो अभी देखते हैं कि चेल्सी जो अगला बिड है वो कब तक सबमिट करता है और उसका अमाउंट क्या होता है और उसके रिगार्डिंग ब्राइटन क्या कहता है। तो मैं सारे चेल्सी फैंस से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि काइसेडो वाला जो डील है वो सच में कंप्लीट होगा या फिर ये डील ब्रेक ऑफ हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला मैच है आर्सेनल के साथ, तो वो मैच हो जाने के बाद मैच रिएक्शन लेके और उसके साथ साथ जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स हैं वो लेके मैं वापस से आप लोगों के सामने आ जाऊंगा और एक वीडियो लेके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।